भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो साधक जो है ये इंद्रियों का बाहरी विषय को त्याग करके और जो अपना अंदर जो स्वरूपस्थ अवस्था को प्राप्त करता है और इसका अनुभव करके लौटता है तो उसको जो है स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। परंतु जो ये ज्ञान को नहीं जानता है, जो ये योग का इस कौशल को नहीं समझता है, तो ये लोग जो है ये संसार में वृत्ति सारूप्य हो करके रहते हैं। तो उनका क्या होता है, तो उसमें जो है बुद्धि योग के जो सांख्य योग के 62वां श्लोक में वो कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो उपजायते। तो कहते हैं कि संसार में जो लोग जो योग ज्ञान को नहीं जान करके और अपना स्वरूप ज्ञान को नहीं जान करके जो रहते हैं, तो वो लोग जो है वृत्ति सारूप्य हो करके रहते हैं। तो उनका क्या होता है, न ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते। जो पुरुष जो लोग संसार में विषय को ही जो प्राधान्य दे करके वही विषय में ही रहते हैं, अर्थात ये सांसारिक जो रूप शब्द गंध रस और स्पर्श इसमें ही सब समय जिसका मन रहता है, इसी में ही बंधा हुआ रहता है, तो संगस्तेषु उपजायते, अर्थात वही विषय के संग में ही सब समय रहते हैं। उनका मन जो है सब समय वही विषय का ही चिंतन करता है और वही विषय के बारे में ही चिंतन करके उसके संग से ही वो रहता है। सब समय विषया संग से ही सब समय वो रहता है। तो इससे क्या होता है कि संगात संजायते कामो, कि विषय को संग हो जाने से वही विषय को प्राप्त करने के लिए उसका जो है कामना जो सृष्टि होती है मन में कि कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक जो है अच्छा चीज देख लिया, तो उनका मन में आया कि हमारे भी ऐसा एक चीज होना चाहिए। तो उसका मन में सब समय वही जो लगा रहता है कि कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, कैसे हम वो मिलेगा। तो वही जो संग हो गया, तो इससे कामना बढ़ता गया कि उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। संगात संजायते काम और कामात् क्रोधो उपजायते। तो जब विभिन्न वो कौशल अवलंबन करता है कि कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, परंतु जब प्राप्त नहीं होती है तो उसका मन में क्रोध आता है कि
वो जो है किसी भी प्रकार के हम उसको हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको लड़ाई करना पड़े, मरना पड़े, जो भी हो, लेकिन हम उसको प्राप्त करता रहेंगे। तो इसे जो उसका मन में क्रोध आ जाता है कि ये वस्तु को हम हासिल करके ही रहेंगे, तो इसको बोलते हैं विषयासंग। और विषयासंग से कामना होता है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति संमोह, संमोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। तो कहते हैं कि जो कामना हो जाता है तो उससे प्राप्ति नहीं होने से क्रोध हो जाता है। तो क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति संमोह। अपना अंदर में इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना जितना क्रोध बढ़ता है तो उसमें जो है अपना मन जो है मोहग्रस्त हो जाता है, वो किसी का नहीं सुनता है और जितने समझाने से भी नहीं समझता है, वो एक ही चीज पर ही लगा रहता है कि कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे। तो वो क्रोधवश में मोहग्रस्त हो जाता है। मोह उसका मन को जो ग्रस्त कर लेता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जब वो सम्मोह हो जाता है अर्थात इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही उसका मन लगा रहता है और किसी के दूसरा जो किसी का उपदेश पर ही ध्यान ही नहीं देता है, मानता ही नहीं, तो वो जो है संपूर्ण मोहवश हो जाता है। तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, उसका जो स्मृति है, जो धी शक्ति है, जो विचार शक्ति है, वो जो विभ्रम हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। वो स्थिर विचार नहीं कर पाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, वो विचार नहीं कर पाता है, उसका विभ्रम हो जाता है जो स्मृति। तो क्या होता है? न स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। जब उसका विचार स्थिर नहीं होता है और विचलित अवस्था में रहता है तो उसका जो है क्या? न बुद्धिनाश। जो बुद्धि है वो बुद्धि का नाश हो जाता है कि वो क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, वो समझ नहीं पाता है और वो एक ही चीज पर ही जो है मन को जो मोहग्रस्त हो करके इसी पर ही लगा रहता है कि हम उसको हासिल करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो इससे क्या होता है कि बुद्धिनाश होने से वो विनाश को प्राप्त होता है। क्योंकि जो स्थिर बुद्धि वाला और स्थिर विचारवान नहीं होता है वो सब काम में असफल होता है, वो सफल नहीं हो सकता। और इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उसे विनाश को प्राप्त होते हैं। और तो इसलिए जो है विषय जो है सांसारिक विषया है जो है उसमें जो इंद्रियों को बांध रखा है, तो जो बुद्धिमान है तो इसमें जो अपना ज्ञान को प्राप्त करके, अपना स्वरूप को प्राप्त करके और विषय में रहकर भी विषया संग में नहीं रहता है और संग में असंग हो करके वो संसार में कर्म करता है, तो इससे जो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है
तो यही जो ज्ञान है उसको आगे बताएंगे। जय जी।